यरूशलेम का मंदिर बाइबल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी शुरुआत अब्राहम और मोरियाह पर्वत से होती है। यह स्थान सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 22:2 में तब सामने आता है जब परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, ले और मोरियाह देश को जा और वहां उस पर्वत पर जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा उसे होमबलि के रूप में चढ़ा। इस घटना में अब्राहम ने परमेश्वर में अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया, जो यहूदी धर्म के लिए एक आधारभूत घटना बनी। यह वही स्थल है जो आगे चलकर यरूशलेम मंदिर का स्थान बना। सुलेमान का मंदिर, जिसे पहला मंदिर कहा जाता है, लगभग 957 ईसा पूर्व में मोरियाह पर्वत पर बनाया गया था। इस निर्माण का उल्लेख एक राजा 6:1-38 में मिलता है, जहां लिखा है, इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष में इसराइल के राजा सुलेमान के राज्य के 4थे वर्ष में जिव महीने के दूसरे महीने में उसने यहोवा का मंदिर बनाना आरंभ किया। सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के सपने को पूरा करते हुए इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर इसराइलियों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक और उपासना का केंद्र बन गया, जहां वाचा का संदूक रखा गया था। हालांकि पहला मंदिर 586 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह विनाश 2 राजा 25:8-10 में वर्णित है। उस महीने के 7वें दिन, जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का 19वां वर्ष था, नबूजरादन, जो राजा के अंगरक्षकों का प्रधान था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के मंदिर, राजा के महल और यरूशलेम के सभी बड़े बड़े घरों को आग लगाकर जला दिया। यह घटना इसराइलियों के लिए एक गहरा मोड़ था, जिससे उन्हें बाबुल में निर्वासन में जाना पड़ा और उनके आध्यात्मिक जीवन में भी एक बड़ा संकट आया। निर्वासन के बाद यहूदियों ने जरुब्बाबेल के नेतृत्व में यरूशलेम में दूसरा मंदिर बनाया, जिसे 516 ईसा पूर्व में पूरा किया गया। एजरा 6:14-15 में इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार यहूदियों के पुरनियों ने निर्माण कार्य को जारी रखा और हग्गै भविष्यद्वक्ता और इद्दो के वंशज जकर्याह की भविष्यवाणी के अनुसार उन्नति की। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के आज्ञा और फारस के राजा कुस्रू, दार्यावेश और अरतक्षत्र के आज्ञा के अनुसार मंदिर का निर्माण पूरा किया। हालांकि यह मंदिर पहले मंदिर जितना भव्य नहीं था, लेकिन यहूदियों के लिए यह उपासना का मुख्य स्थान बना रहा। लगभग 20 से 19 ईसा पूर्व हेरोदेस महान ने दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार किया, जिससे यह एक और भी भव्य और प्रभावशाली संरचना बन गया। इसे अक्सर हेरोदेस का मंदिर कहा जाता है और यह मंदिर यीशु मसीह के समय यहूदियों की उपासना का केंद्र था। नए नियम के कई प्रमुख घटनाएं इसी मंदिर में घटीं, जैसे यीशु की शिक्षाएं और मंदिर की सफाई, जिसका उल्लेख यूहन्ना मिलता है। उन्होंने कहा, इस मंदिर को बनने में 46 साल लगे और तुम इसे 3 दिनों में खड़ा कर दोगे। अंततः 70 ईस्वी में दूसरे मंदिर को रोमनों द्वारा टाइटस के नेतृत्व में नष्ट कर दिया गया। मत्ती 24:1-2 में यीशु ने इस विनाश की भविष्यवाणी की थी। यीशु ने मंदिर से बाहर निकलकर वहां से जा रहे थे कि उसके चेले उसके पास आए और मंदिर की इमारतों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने लगे। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब देख रहे हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर भी दूसरे पर नहीं छोड़ा जाएगा जो ढहाया न जाएगा। इस विनाश ने मंदिर युग के अंत का संकेत दिया और इसके बाद यरूशलेम में कोई यहूदी मंदिर नहीं बनाया गया। इस प्रकार यरूशलेम के मंदिर का इतिहास हमें यहूदियों की आस्था, उनकी चुनौतियों और उनके धार्मिक जीवन के केंद्र की अद्भुत यात्रा से परिचित कराता है, जो बाइबल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।